कल बहुत लोगों का छूट गया था, इसी कारण हम लोग को पहले आना पड़ा। थोड़ा सा डर बना हुआ है कि हम लोग कभी एग्ज़ाम छूट गया और 2 साल का तैयारी यहीं पर रुक जाएगा। बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑप्शन भी है पढ़ाई के अलावा भी। हम लोग के पास तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसके तैयारी के लिए लगभग 4 घंटा बच जा रहा है हम लोगों को। इससे हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफ़ी असर पड़ेगा। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और बच्चे परीक्षा हॉल के अंदर जो सवाल बोर्ड के द्वारा पूछा गया उसको सॉल्व करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हम क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। असल में हम फुटपाथ पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर बैठे हुए, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये कागज़ के पन्ने पलटते हुए कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये बच्चे देश की तस्वीर और तरक्की और देश के भविष्य हैं। ये तस्वीर बदलेंगे, तरक्की की नई कहानी लिखेंगे। ये बस स्टॉप पर बैठकर इंतज़ार करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये अपनी मंजिल की उड़ान खुद अपने हाथों से उड़ाकर नई रास्ते तलाशने वाले ये बच्चे हैं। पहले तस्वीरें दिखाते हैं और फिर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये तस्वीरें पहले देखिए और सीधी तौर पे जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं ये तरीके से इन बच्चों की तस्वीरें हैं और ये खड़े हैं बिरचन पटेल पथ में। असल में ये सड़क तो सियासत की सड़क है, यहाँ से सरकारें बनती और बिगड़ती है। ये सड़क रातों रात सरकार बना देती है, रातों रात तस्वीरें बदल देती है। और ये विद्यालय है जहाँ ये बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, लेकिन हम खड़े हैं उस जगह पर जहाँ पर कल तक मुस्कुराता हुआ चेहरा डिप्टी सीएम था और पल भर में ही यह चेहरा उतर गया और वो नेता विपक्ष के तौर पे बन गया और जो विपक्ष में थे वो सरकार में शामिल हो गए। खैर, इन बच्चों की बात कर लेते हैं, इन बच्चों की किताबों की बात कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सवालों पर मंथन हो रहा है, सवालों पर शोध हो रही है। हाथों में कागज़ कलम और किताब लेकर ये बच्चे अपने भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि किताबों में लिखी हुई है काले अक्षर कल इनके लिए सुनहरे शब्द होंगे। और देखिए किस तरीके से ये बच्चे हैं, इनके साथ कुछ परिवार के भी लोग बैठे हुए हैं और ये सीधी तौर पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि ये बीच सड़क जो बस स्टॉप बना है वहाँ बैठकर इस तरीके से किताबों पर लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे हैं। हम समझेंगे कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और देखिए किस तरीके से ये जो लकीर है वो कागज़ के पन्नों पर नहीं बल्कि अपनी तकदीर पर खींची जा रही है। और देखिए यही तकदीर बदलेगी, ये जो लकीर है वो इनकी किस्मत को। हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ है, प्रिया से भी बातचीत करेंगे। और प्रिया, इनसे ज़रा सवाल लीजिए कि ये कहाँ से आए हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? गौरव मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ से आए? हम तो बिहटा से आए हुए हैं। बेटा से आए। कितना, कौन से शिफ्ट में एग्जाम है आपका? सेकंड शिफ्ट में हम लोग का एग्ज़ाम है। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम। अच्छा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बैठ के वही तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या आ सकता है। वैसे तैयारी तो हो गया है, बस फाइनल रिवीजन हो रहा है हम लोग का। फाइनल रिवीजन आप लोग कर रहे हैं। लेकिन सड़क पर सड़क पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। अब हम लोग बीटा से आते हैं और यहाँ पे आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो गया है। अब हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे गेट के पास बैठने दे नहीं रहा है और कैंपस में कोई सुविधा है नहीं, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। कितने बजे से एग्जाम है? एग्ज़ाम तो हम लोग का 2 बजे से है। तो कितने बजे घर से निकले? घर से हम लोग 8 बजे निकल गए थे। किस डर से 8 बजे निकले आप? और लेट भी आ सकते थे। डर यही है कि पिछला दिन सुने हैं कि 1.5 लाख बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा 5 मिनट के लिए लेट हो जा रहा है, सब एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। और ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है बिहार में, 2-2 घंटा 4-4 घंटा लेट हो जा रहा है। ट्रैफिक तो देख ही रहे हैं, कोई गारंटी नहीं हम लोग का। इसलिए सोचे कि पहले आ जाते हैं, यहीं पे कुछ होगा तो होगा। अच्छा, एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं आपके? एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया जा रहा है। बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, बढ़िया जा रहा है। अच्छा, अभी आप लोग ये जो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, क्या लगता है मतलब जो क्वेश्चंस आप लोगों ने इतने दिनों से रिवाइज किया है वो मतलब 2 साल पे ये 20 मिनट क्या भारी पड़ सकते हैं? भारी नहीं पड़ सकता है, 2 साल का रिवीजन अलग चीज़ है, लेकिन ये फाइनल रिवीजन होता है जिससे कॉन्फिडेंस आता है हम लोग को कि नहीं अब तो हो ही जाएगा। मतलब एक ये आप लोग कैप्चर करके अंदर जा रहे हैं। कैप्चर करके अंदर जा रहे हैं, अब अपना आर्म को फुल कर लिया, वहाँ पे रिलीज करना है। स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि नहीं चलो हम लोग अपना जाके देख लेंगे अंदर में। बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑप्शन भी है पढ़ाई के अलावा भी।
हम लोग के पास तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है पढ़ाई भी के नहीं। अलावा कोई कोई ऑप्शन नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं आप? हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा? बिजनेस स्टडी जैसे 5 सब्जेक्ट है, उसका अपना वैल्यू है। और बिजनेस स्टडी का ये है ना कि हम लोग का डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हो गया, फ्यूचर में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसमें हेल्पफुल है हम लोग के लिए। आज का पेपर कितना खास है? आज का पेपर मेरे लिए तो बहुत खास है। कितने मार्क्स का होता है ये पेपर? 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का आता है और 50 सब्जेक्टिव का। तो देखिए ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कानों में हेडफोन लगा करके आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? क्या? हेडफोन लगा कर? नहीं, ऐसे ही कुछ बात करें दोस्तों से। जैसे बहुत लोग पढ़ाई करते वक्त गाने सुनते हैं, हाँ। तो ऐसा आपकी नहीं। आदत नहीं है? नहीं। चलिए, देखिए ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक बार जो इन्होंने ले के रखा है, एक बुक है और एक कॉपी, नोट्स है इनका खुद का तैयार किया हुआ नोट्स आप पढ़ रहे हैं। हाँ, मेरा ही खुद का तैयार किया हुआ नोट्स था। किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? BST का। हाँ, BST बिजनेस स्टडी। कितनी तैयारी है घर पे? और आज बस स्टैंड पे तैयारी तो फुल है, सिर्फ एक बार फाइनल रिवीजन के लिए एक बार देख ले रहा है नोट्स को, बस। कहाँ से आए हैं? हम बेटा से आए हैं। इतना पहले क्यों आए? एग्जाम कितने बजे से है? कल बहुत लोगों का छूट गया था, इसी कारण हम लोग को पहले आना पड़ा। थोड़ा सा डर बना हुआ है कि हम लोग का भी एग्ज़ाम छूट गया और 2 साल का तैयारी यहीं पर रुक जाएगा। तो डर के वजह से आए हैं, तो कुछ फ़ायदा भी हो रहा है तैयारी करने का टाइम? हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके तैयारी के लिए लगभग 4 घंटा बच जा रहा है हम लोगों का। इससे हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफ़ी असर पड़ेगा। डिस्कशन भी हो जा रहा है। हाँ, चलिए एक अंकल हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इस तमाम ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस पर इनकी क्या सोच है। इस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं बस स्टॉप पर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे इतनी मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे बाद ये लोग चले जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। देखिए मैम, अगर यहाँ पहले आए हैं तो समय का लाभ तो उठाना है। यस, कहने का मतलब है कि अगर पहले आए हैं तो उसका लाभ तो इनको उठाना चाहिए, ताकि कुछ तो रिवीजन हो जाएगा। अब रिवीजन अगर नहीं करेंगे, रिवीजन कर लिया, अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अन्यथा पहले से पढ़ा हो तो रिवीजन कर लेंगे तो इनको बेनिफिट मिलेगा कि तुरंत यहाँ पढ़ेंगे। अगर अंदर में संजोग बस क्वेश्चन लड़ गई तो बीट पड़े। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।